दोस्तों, अगर आज चुनाव हो जाएं तो क्या नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? क्या पॉपुलैरिटी के लिहाज से, लोकप्रियता के लिहाज से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए हैं? एक बहुत ही अलग तरह का सर्वे सामने आया है दोस्तों, और इस सर्वे का सैंपल साइज भी काफी बड़ा है, इसीलिए मुझे लगा आपके सामने ये सर्वे में रखूं, क्योंकि इस सर्वे में उस सवाल का जवाब धीरे धीरे मिलता दिखाई दे रहा है जिसको लेकर गाहे बगाहे चर्चा तो खूब होती है, लेकिन कोई पुख्ता ऐसा आंकड़ा निकल कर नहीं आता। दोस्तों, पिछले एक साल में जब से नरेंद्र मोदी ने बहुमत खोया, इनफैक्ट उससे पहले से ही लोकसभा चुनाव के दौरान ही जो राहुल गांधी की लोकप्रियता थी उसको लेकर खूब बातें की गई, सर्वे भी हुए, लेकिन क्योंकि मोदी तीसरी बार पीएम बन ही गए, सरकार बनी गई और सरकार भी अपनी तरह से चल ही रही है, इसीलिए इसको लेकर खुलकर कोई विमर्श, कोई चर्चा उस तरह से नहीं होती रही जिस तरह से होनी चाहिए। लेकिन अब एक सर्वे आया है जिसने ये दावा किया है कि लोकप्रियता के मामले में विश्वगुरु लेवल के नेता नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए हैं राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, पोल ट्रैकर के सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए तो लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी से काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं राहुल गांधी। ये देखिए पोल ट्रैकर का सर्वे जो बताता है कि नरेंद्र मोदी को मिलते हैं 39% वोट, 39%, और राहुल गांधी को मिलते हैं 47%। हालांकि अदर्स को भी यहां पर जोड़ा गया है, अदर्स को मिलते हैं 14%, यानी कि 14%। हालांकि दोस्तों, ये जो ट्रैकर है ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इसीलिए है क्योंकि पोल ट्रैकर लगातार बिहार को लेकर सर्वे कर रहा है। अभी पोल ट्रैकर ने कुछ दिन पहले सर्वे किया था, जो सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी सर्वेज, ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं, हालांकि उन पर विश्वास अब नहीं किया जा सकता क्योंकि इतने गलत निकले हैं ये, लेकिन क्योंकि पोल ट्रैकर का सर्वे तेलंगाना को लेकर काफी सटीक निकला था, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी पोल ट्रैकर उन कुछ चुनिंदा सर्वेज में था जिसने ये कहा था कि इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे सकता है। हालांकि उनकी सीटें भी गलत निकली थी, लेकिन ये कुछ सर्वेज थे जिन्होंने कहा था कि इंडिया एनडीए को पसीने छुड़ा सकता है, और ऐसा होता दिखाई भी दिया। तो पोल ट्रैकर का ये सर्वे बताता है दोस्तों कि अगर आज चुनाव हो जाए तो युवाओं की जो पहली पसंद है बिहार के अंदर वो राहुल गांधी ज्यादा है, 47%, मतलब 50% से केवल 3% कम, 47% लोग राहुल गांधी को पहली पसंद है उनको, युवा, ठीक है, और नरेंद्र मोदी 39%। यहां मैं बता दूं दोस्तों, बिहार उन कुछ राज्यों में है जहां पर सबसे ज्यादा पलायन होता है, जहां पर युवा नौकरी और रोजगार के नाम पर देश भर में उन लोगों को जाना पड़ता है, चाहे वो हैदराबाद जाएं, चाहे वो महाराष्ट्र जाएं, चाहे वो गुजरात जाएं, चाहे वो पंजाब जाएं, चाहे वो राजस्थान जाएं। और दोस्तों, बिहार में पिछली बार का विधानसभा चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़ा भी गया था और तेजस्वी यादव जीते जीते हार गए थे। नौकरियों का मुद्दा वहां चला था। ये बताता है दोस्तों कि युवा वहां बड़ी तादाद में है। लेकिन दोस्तों, इस सर्वे को मैं चाहती हूं कि आप हाल के दिनों में हुए सर्वे से जोड़ें। आपको याद होगा जब 2024 का लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, बहुत से सर्वे हुए थे। एक सर्वे इंडिया टुडे के लिए किया था सी वोटर ने, मूड ऑफ द नेशन, पूरे देश का सर्वे किया गया था। ये तो बिहार का है, वो पूरे देश का सर्वे किया गया था। उसमें बताया गया था कि 49.1% लोगों ने तब भी पीएम मोदी को ही चुना, पीएम के तौर पर मोदी को ही चुना। मोदी तब पीएम बन गए थे तीसरी बार, लेकिन राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। राहुल गांधी को 22.4 लोगों ने चुना। ये इसीलिए क्योंकि यही राहुल गांधी को इसी साल, मतलब 2024 में फरवरी में जब यही सर्वे हुआ था सी वोटर का, तो 14% लोगों ने चुना था। लेकिन आप देखिए फरवरी से लेकर अगस्त तक ये आंकड़ा सीधे 22.4% हो गया, जो कि बहुत बड़ा जंप है। दोस्तों, राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो अमित शाह से भी यहाँ पर आगे निकली थी। अमित शाह को 20% लोगों ने चुना था। तो ये सी वोटर का सर्वे है जिसमें दो आंकड़े दिए गए हैं। एक में राहुल गांधी को 22.4% लोगों ने पहली पसंद के तौर पर, दूसरी पसंद के तौर पर चुना, और 28.6 का आंकड़ा भी दिया गया है। तो कुल जमा बात ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद जो दूसरी पसंद बने पीएम के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर, अगस्त का ये आंकड़ा बताता है पिछले साल का, कि वो राहुल गांधी थे। इसके अलावा दोस्तों, एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये सीएसडीएस द्वारा शेयर किया गया था। सीएसडीएस ने भी अगस्त में एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, उन दोनों के बीच का जो फर्क है वो लगातार कम हो रहा है। सीएसडीएस का आंकड़ा बताता था पिछले साल अगस्त में, जिस वक्त सी वोटर का आया था, उसी वक्त नरेंद्र मोदी को 41% लोगों ने पीएम के तौर पर चुना जब सर्वे हुआ, तो वहीं राहुल गांधी को 27% लोगों ने चुना। मतलब आप सीएसडीएस का आंकड़ा देख लीजिए, चाहे सी वोटर का आंकड़ा देख लीजिए, चाहे बिहार में हुए
इस सर्वे का आंकड़ा देख लीजिए, सब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच की जो पॉपुलैरिटी का जो एक दायरा था, जो बहुत बड़ा था, वो लगातार छोटा हो रहा है। लेकिन पोल ट्रैकर इकलौता ऐसा सर्वे है जो ये दावा कर रहा है कि राहुल गांधी उस पॉपुलैरिटी में आगे निकल गए। ठीक लोकसभा चुनाव के बाद एक और ऐसा सर्वे आया था जिसमें उत्तर प्रदेश को लेकर ऐसा सर्वे किया गया था। ठीक लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में, इसलिए क्योंकि यूपी में बीजेपी को बहुत शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, तो यूपी में एक सर्वे किया गया था। उसमें भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से पॉपुलैरिटी में आगे निकल गए थे, ठीक जब वो पीएम बने ही थे, जब मोदी पीएम तीसरी बार बने ही थे। दोस्तों, यहाँ हमको सिर्फ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को दो शख्सियतों के तौर पर नहीं देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी एक शख्सियत है, वो देश के पीएम है, वो तीसरी बार पीएम बने हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। घोषित अघोषित तौर पर उनके साथ मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है, जो बीजेपी नहीं कर पाती बीजेपी के लिए, वो मीडिया बीजेपी के लिए कर देती है। एक ऐसा संरक्षण मीडिया का है जो पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं पूछता है और नरेंद्र मोदी की ढाल बना हुआ है। तो लोग कहते हैं ना कि राजनीतिक बैसाखी नरेंद्र मोदी की, नायडू है, नीतीश है। असली बैसाखी जो बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी की है, वही मीडिया है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट है जो बीजेपी के पीछे खड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हुआ है, और एक बहुत बड़ा संगठन आरएसएस का, जो हर चुनाव में एक कैडर है उसका, जो बीजेपी के लिए लगा रहता है। इसके अलावा आप मोदी का इवेंट कह लीजिए, उनका एक पूरी आईटी सेल की बहुत बड़ी ताकत है। तो मोदी अपने आप में एक शख्सियत नहीं है, उनके साथ बहुत सारे चीज़ें जुड़ती हैं, तब वो नरेंद्र मोदी बनते हैं। लेकिन राहुल गांधी कैसे शख्स हैं जिनको पिछले 11 सालों में देश की हर समस्या के लिए उनसे इस्तीफा मांगा गया, उनको एंटी नेशनल घोषित किया गया, उनको राष्ट्र विरोधी घोषित किया गया, उनको पाकिस्तान परस्त घोषित किया गया, उनको चीन का एजेंट घोषित किया गया। अब भी बीजेपी करती है। पूरी की पूरी मीडिया राहुल गांधी से पिछले 11 सालों में उनके पीछे पड़ी हुई है। उसके बावजूद भी ये हो रहा है, चाहे वो CSDS का आंकड़ा हो, पिछले साल का सी वोटर का आंकड़ा हो, या फिर आखिरकार ये आंकड़ा हो पोल ट्रैकर का। वो हर आंकड़ा एक ही चीज़ बता रहा है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का जो ये दायरा है वो या तो नैरो हुआ है, पोल ट्रैकर तो कहता है कि वो आगे निकल गया है। हालांकि दोस्तों, ये एक ऐसा मौका है जो कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या उनका संगठन चूक रहा है। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने भीषण गलतियां की हैं, भीषण। रोजगार के नाम पे, अर्थव्यवस्था के नाम पर ये सरकार अभी तक कोई माकूल जवाब नहीं दे पाई है लोगों को। नोटबंदी हो, चाहे बिना तैयारी के लगाया गया हो कोविड लॉकडाउन हो, या उसके बाद अर्थव्यवस्था की दिक्कतें हो, सीज फायर को लेकर सवाल हो, मतलब इस सरकार ने ऐसी गलतियां की हैं कि अगर कोई और सरकार होती तो अब तक वो सरकार गिर जाती। ये बात सही है कि उसकी बहुत बड़ी वजह मीडिया का सपोर्ट है, लेकिन ये भी बात सच है दोस्तों कि मोदी के विरोध का जो वोट है वो अब तक विपक्ष या इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी अपनी तरफ पूरी तरह से झुकाने में नाकामयाब रहे। देखिए, हमें सच्ची बात बोलनी चाहिए। हम कोई राहुल गांधी के प्रवक्ता नहीं है, हम तो सत्ता से भी सवाल पूछेंगे, हम विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे। ये कमी कैडर की होती है। नेता अपना काम करता है तो यहाँ पर कैडर आता है। राहुल गांधी के पास अभी तक कांग्रेस पार्टी का वो कैडर नहीं है जो उनके लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि आप जब विपक्ष में होते हैं आपके पास ताकत नहीं होती है, तो विचारधारा के नाम पर ही आपका कैडर लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए राहुल गांधी नई कांग्रेस बनाने की बात करते हैं, अलग अलग तरह के घोड़ों की बात करते हैं कि ये शादी का घोड़ा है, रेस का घोड़ा है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को निर्णायक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि सर्वेज ये बता रहे हैं कि या तो नरेंद्र मोदी से आगे निकल रहे हैं राहुल गांधी, या नरेंद्र मोदी से बहुत क्लोज कंटेस्ट कर रहे हैं। और अगर इसका भी राजनीतिक फायदा विपक्ष नहीं उठा पाता है तो ये विपक्ष की नाकामी है दोस्तों। विपक्ष का काम होता है सत्ता विरोध वोट अपने पीछे खड़ा करना। हुआ क्या है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो बीजेपी से नाराज है, मोदी से नाराज है, जब वोट देने की बारी आती है तो वो इतने नाराज हैं कि वो घर से नहीं निकलते। और उसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो घर से निकले हैं, जो बीजेपी सपोर्टर हैं, उनकी संख्या निकल जाती है। विपक्ष को वो लोग जो सत्ता से नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं और जो घर में बैठ गए नाराज होकर, उनको लाइनों में खड़ा करना है। लेकिन उसके लिए उनको उन लोगों के बीच विश्वास पैदा करना होगा कि वी आर द वन, आप हम पर विश्वास कर सकते हैं, हम एक विकल्प हैं। राहुल गांधी एक नेता के तौर पर तो अपने आप को साबित कर रहे हैं, लेकिन आप इंडिया गठबंधन कह लीजिए या कांग्रेस पार्टी कह लीजिए या विपक्ष कह लीजिए, क्या वो इतनी मजबूती से
वो काम कर पाए जो आरएसएस बीजेपी के लिए करती है, जो बीजेपी का कैडर बीजेपी के लिए करता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मीडिया का साथ तो ना तो राहुल गांधी को मिला है, ना मिलेगा आने वाले वक्त में। लेकिन फिर भी ये बात कहनी होगी कि बिना मीडिया के साथ के, जबकि मीडिया आपके ऊपर एकदम हर वक्त अटैकिंग मोड में रहती है, इतना बड़ा गैप फिल कर पाना, अगर ये सर्वे इस पर विश्वास कर लिया जाए 1%, ये भी अपने आप में बड़ी सफलता होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या वाकई में देश का मूड बदल रहा है? बिहार का ये आंकड़ा, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत करें। प्लीज करें दोस्तों, क्योंकि आज के दौर में फ्री जर्नलिज्म करना, बेबाक पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जोखिम भरा काम हो गया है।